हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार पांडे एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम संविधान की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपके बाउंस और लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम संविधान के एक एक टॉपिक को रोज़ शुरू करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी, और वो भी थ्योरी आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेगी और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस थ्योरी को हमने केवल उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के बेस पर बनाया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। अगर आपके जनरल क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो भारत का प्रथम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह कार्यपालिका का प्रधान होगा। प्रधान मतलब होता है मेन, यानी मुख्य। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कि कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि किसके अंतर्गत कार्यपालिका की सभी शक्तियां आती हैं, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। और किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब बात हो गई कार्यपालिका की। अब कार्यपालिका की शक्तियां तो दी गई कि राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यह किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, तो उसको हम देखते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका में निहित शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 53 के अंतर्गत करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप जान गए किस अनुच्छेद से मिला है यह अधिकार, तो अनुच्छेद 53 से मिला है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 58। अब फ्रेंड्स, हम लोग जान गए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह कार्यपालिका का प्रधान होगा और कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसके अंतर्गत आएंगी। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगी, तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आएगी। अब बात आती है कि राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, तो यह जो है वो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। और यह क्या क्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो। तो फ्रेंड्स, संविधान में हमारे केवल इतना कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। इसको क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि भारत में जन्मे हुए व्यक्ति के भारत का राष्ट्रपति बन सकता है या और भी कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन हमारे संविधान में केवल यह कहा गया है कि भारत का नागरिक हो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और आगे देखते हैं। आयु सीमा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य जो आयु सीमा होती है वो 25 वर्ष होती है। और नेक्स्ट चीज़ है कि किसी भी लाभ पद पर ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारे राज्य के जो मंत्रिपरिषद होती है या राज्यपाल हो गए या उपराष्ट्रपति हो गए, इन सभी पदों को हम लाभ का पद नहीं कहते हैं। लाभ का पद वो हुआ जैसे कि हमें कोई गवर्नमेंटल पेंशन मिल रही है या हम किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन सभी को हम लाभ का पद कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें भारत के राष्ट्रपति की योग्यता बता दी गई अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 54। फ्रेंड्स, एक एक अनुच्छेद आपको ऐसे ही याद होता चलेगा। आप बस इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाते हुए देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यहाँ पे बताई गई योग्यता। अब योग्यता के बाद क्या आता है कि जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, उसके लिए निर्वाचक मंडल जरूरी है, तो उसकी बात की गई। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज से इसको टैकल किया है, लिया गया है और इस थ्योरी को हमने बहुत ही सीरीज के साथ बनाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 54
में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आएंगे ये देखिए ब्रैकेट में आपके लिखा गया है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने के लिए जल्दी में दे देता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होगा, क्योंकि अभी आगे नोट में आपको बताया जाएगा कि निर्वाचित सदस्य के अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको नहीं लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, देखिए बाकी सारे राज्यों की विधान परिषद निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे राज्य हैं जहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और उनको किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये बात की गई। तो फ्रेंड्स आपने जान लिया कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट्स है उसको भी देख लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब फ्रेंड्स आप ये बताएंगे कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट किया करें, इससे हमें बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स के बनाएंगे अगर आप लोगों का साथ ऐसा ही बना रहा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति दी गई है। अब देखिए निर्वाचक मंडल की बात हो गई, अब किस मैनर में होगा ये बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति की बात की गई है और कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। आप निर्वाचक मंडल जान चुके हैं कि क्या क्या है और इन पद्धति से आपके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस मैनर में चुनाव होता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60 में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ, अब चुनाव पहले निर्वाचक मंडल बना, फिर निर्वाचक मंडल बना, फिर चुनाव हो गया। अब चुनाव के बाद बताया गया आपको कि शपथ, चुनाव में राष्ट्रपति कोई बनेंगे फिर उसके बाद शपथ कौन दिलाएगा। तो अनुच्छेद 60 में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसकी बात अनुच्छेद 60 में की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 56 में अब जब शपथ मिल गई तो फिर कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 56 में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कार्यकाल तो बताया गया, साथ ही साथ आपके त्यागपत्र के बारे में भी बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और फ्रेंड्स ये दोनों अपने एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप के होते हैं। जैसे क्या कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि भारत का अगर राष्ट्रपति कोई त्यागपत्र देता है तो किसको दिया, उपराष्ट्रपति को दिया। अब ये उपराष्ट्रपति आपका जाएगा, यह जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और उसके बाद देखिए इसी के अनुच्छेद 56 के ग के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि जब तक नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता तब तक वही पुराने राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है। अब राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में बात कर ली गई। त्यागपत्र राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देंगे राष्ट्रपति को। और फिर जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र देंगे तो वो उपराष्ट्रपति इस जानकारी को ले जाकर लोकसभा अध्यक्ष को देगा। फ्रेंड्स एक एक लाइन्स में आपके जान लीजिए क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो इस लाइन को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिएगा। अनुच्छेद 57 में कहा गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, मतलब दोबारा वह चुनाव जीत करके निर्वाचित हो सकता है, किंतु यह बात नहीं की गई है कि वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। यह संविधान, इस बात पर संविधान मौन है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
अब बात हो गई कि पुनर्निर्वाचित तो हो सकता है अनुच्छेद 57 के अंदर, क्या कोई व्यक्ति आज तक ऐसा हुआ है जो कि पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार सन 1952 और 57 में इस पद हेतु चुना जा चुका है इन्हें। और देखिए, केवल एकमात्र राष्ट्रपति हैं, तो ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। अब फ्रेंड्स इसी समय हम देख लेते हैं कि हमारे भारत के संविधान में तो कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उल्लेखनीय है कि अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 देखते हैं। पद की बात हो गई, त्यागपत्र की बात हो गई, अब कुछ ऐसा जिसको हमारे द्वारा राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में आते हैं। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है और ये प्रावधान कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 से लगाया जाता है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में 2/3 मतों द्वारा लगाया जा सकता है और कम से कम 1/4 सदस्यों की लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए और महाभियोग लगने के 14 दिन पहले यह सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इन सभी लाइनों को आप अपने दिमाग में जरूर बैठाइएगा और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सभी एक एक लाइन आपका एक एक दो दो क्वेश्चन तैयार कराता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अनुच्छेद 62 में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए और 6 महीने में चुनाव करके हमें नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा पहली बात कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को निपटारा करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं और आपको अपनी तैयारी भी मालूम हो जाएगी। अगर आप वीडियो ध्यान से देखें तो इनमें अधिकतर क्वेश्चंस को आप आंसर कर लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली हमारी ब्रिटेन से ली गई है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स ये हमने बताया था कि राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं अनुच्छेद 58 के अंतर्गत निहित होती हैं। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो अनुच्छेद 55 के तहत दी गई है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें कुछ थोड़ा हमने अलग भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो इसके लिए आप इसीलिए हमने क्वेश्चन भी ऐड कर दिया कि जो कुछ वहाँ थ्योरी से बच गया है उसको हम क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के ये निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अब फ्रेंड्स आप अगर सीरियसली वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत के निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त होना चाहिए? कुल पड़े वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक अगर किसी राष्ट्रपति को मिल जाता है, किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वह राष्ट्रपति पद पर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर क्या करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।